हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी जोन्स ऑक्सीडेशन यानी जोन्स ऑक्सीकरण। तो ये हमारा बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट हमारी फर्स्ट चल रही थी, उसमें लेक्चर 5th है। तो लेक्चर 4 तक आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से जाकर आप सारे टॉपिक देख सकते हो। तो एक बार ये यूनिट कंप्लीट हो जाने दो, फिर मैं आपको इसके MCQs करवाऊंगी इस यूनिट के, ठीक है। तो आप देख लेते हैं जोन्स ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो पहले हेडिंग डालते हैं जोन्स ऑक्सीकरण। जोन्स ऑक्सीकरण इस इंग्लिश में कहते हैं जोन्स ऑक्सीडेशन। तो ये जोन्स ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो यह एक कार्बनिक अभिक्रिया है, जिसमें क्या होता है, जिसमें प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक मतलब 1 डिग्री अल्कोहल मैं आपको बताया हुआ है। बीएससी 5th सेमेस्टर में भी बताया था आपको, और इसमें भी बताया हुआ है 6th सेमेस्टर में भी। तो जो हमारा प्राथमिक अल्कोहल होता है उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड में यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। प्राथमिक अल्कोहल को हम किसे बदलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और जो हमारा द्वितीयक अल्कोहल होता है, द्वितीयक मतलब 2 डिग्री यानी सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक मतलब 2 डिग्री अल्कोहल, उसे हम किस में बदलते हैं, अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीकृत, यानी ये क्या है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकृत किया जाता है, ठीक है। ये जो जोन्स ऑक्सीडेशन है इसमें क्या होता है, ये एक ऑक्सीकारक रिएजेंट है, जैसे हमने पीछे पढ़ा है SeO2 MCPBA, ठीक है। और क्या था हमारा, सबसे पहले DDQ था और फिर CAN था। तो वे सारे क्या थे, हमारे ऑक्सीडेशन रिएजेंट थे। इसी प्रकार जोन्स ऑक्सीडेशन भी क्या है, हमारा ऑक्सीकारक, इसमें ऑक्सीकरण होगा। तो इसमें क्या होता है, यह एक कार्बनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है यानी प्राथमिक अल्कोहल, यानी जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम प्राइमरी अल्कोहल जो होता है उसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलते हैं। और जो हमारा द्वितीयक अल्कोहल होता है उसे किसे बदलते हैं, हम कीटोन में परिवर्तित किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, CrO3, यानी इसका नाम क्या बनेगा, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। CrO3 का नाम क्या बना, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के मिश्रण, ये जो हमारा CrO3 है और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है, इन दोनों का मिश्रण ही क्या कहलाता है, हमारा जोन्स अभिकर्मक, ठीक है। इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है, जोन्स अभिकर्मक कहलाता है। तो इसके द्वारा क्या करते हैं हम, तो मैंने ये क्या लिखा है, ठीक है, इसमें लिखा है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, ये दोनों क्या है, इन दोनों का मिश्रण हमारा जोन्स अभिकर्मक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, जोन्स ऑक्सीकरण। तो हम इनके द्वारा ऑक्सीकरण करेंगे, किसके द्वारा, CrO3 और H2SO4 के मिश्रण के द्वारा, इसी क्या कहते हैं हम, जोन्स अभिकर्मक द्वारा क्या करते हैं हम, एसीटोन जैसे विलायक में किया जाता है इसका उपयोग। तो ये क्या है, एक शक्तिशाली
ऑक्सीकारक विधि है जो हमारे जोन्स ऑक्सीडेशन है, ये जो है जोन्स ऑक्सीडेशन वो क्या है, एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण की एक विधि है। तो इसमें लिख लेते हैं यह एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण की विधि है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी थ्योरी। अब देख लेते हैं कि ये 2 डिग्री से कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे बदलेगा, और 1 डिग्री को कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे बदलेगा, किसके द्वारा हम बदलेंगे, जोन्स अभिकर्मक के द्वारा। जोन्स अभिकर्मक क्या है हमारा, CrO3 और H2SO4 का मिश्रण। और हम 2 डिग्री को किस में बदलेंगे, हम कीटोन में। ठीक है, ये इस थ्योरी में मैंने ये लिखा है कि हम 1 डिग्री को कार्बोक्सिलिक अम्ल में और 2 डिग्री को कीटोन में कैसे बदलते हैं, जोन्स अभिकर्मक के द्वारा। अब देख लेते हैं इसके रिएक्शन कैसे होती है। तो अब देखते हैं जोन्स ऑक्सीडेशन यानी जोन्स ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा जोन्स ऑक्सीडेशन है उसमें क्या है हमारा CrO3 और प्लस H2SO4 का मिश्रण क्या कहलाएगा हमारा, जोन्स अभिकर्मक। तो इसमें हम क्या मिलाएंगे, H2 भी मिला देंगे, किसमें, इन एसीटोन में। ठीक है, एसीटोन में हम H2 मिला देंगे और H2SO4 और CrO3, ये सब का मिश्रण क्या कहलाएगा हमारा, ये सब चीज़ क्या है, टोटल ये सारा चीज़ क्या है हमारी जोन्स रिएजेंट है ये, यानी जोन्स अभिकर्मक। ये है हमारा जोन्स अभिकर्मक। ठीक है, ये पूरा क्या है हमारा जोन्स अभिकर्मक। तो जो हमारा जोन्स अभिकर्मक है उसे एसीटोन में CrO3 तथा डाइल्यूट H2SO4 का जो मिश्रण होता है उसे कहते हैं हम एसिडिक रिएजेंट होता है। और ये क्या है 1 डिग्री तथा 2 डिग्री का ऑक्सीकरण करता है। पता चल गया आपको किसका करता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल का। तो ये 1 डिग्री का कैसे करेगा, जो हमारा देख लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल है उसको हम किससे बदलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मैंने आपको पीछे थ्योरी में बता ही दिया। ठीक है, इसको किसके द्वारा बदलेंगे, CrO3 और H2SO4 के मिश्रण के द्वारा। और इसमें क्या है, H2O है किसमें, एसीटोन में, इन एसीटोन। ठीक है, अब 2 डिग्री को देख लेते हैं हम। 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है उसे हम किस में बदलेंगे, कीटोन में। ठीक है, किसके द्वारा बदलेंगे हम, CrO3 और H2SO4 के मिश्रण के द्वारा H2O इन एसीटोन। ये क्या है हमारा जोन्स अभिकर्मक। तो जोन्स अभिकर्मक के द्वारा हम 2 डिग्री को कीटोन में और 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेंगे। तो जो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है इसमें 3 डिग्री की बात तो की नहीं गई। ठीक है, नोट देख लेते हैं। 3 डिग्री जो अल्कोहल है अगर वो इससे क्रिया करेगा जोन्स अभिकर्मक से तो क्या होगा, CrO3 और H2SO4 H2O इन एसीटोन। जो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है उसमें क्या होगा, नो रिएक्शन। इसमें सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल यूज़ होंगे। 3 डिग्री करेंगे तो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें क्या बदलेंगे हम, पहले एग्जाम्पल में 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेंगे। इसके मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपका। ठीक है, ऑक्सीकरण करना है हमें किसका, 1 डिग्री अल्कोहल का, किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। 1 डिग्री को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो इसका 1 डिग्री का एग्जांपल आप बता सकते हो। इसमें लिखेंगे हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो इसमें क्या है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। कैसे है आपको पता ही चल गया होगा कि जो ये OH समूह है वो किससे जुड़ रहा है, 1 डिग्री कार्बन से। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन कौन सा होता है, जिसके साथ एक ही कार्बन जुड़ रहा है उसे कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। तो ये ले लिया हमने 1 डिग्री अल्कोहल। अब करेंगे इसका ऑक्सीकरण किसके द्वारा, जोन्स अभिकर्मक के द्वारा। तो CrO3 H2SO4 का मिश्रण और जल इन एसीटोन।
तो इसका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। तो कौन सा बनेगा, CH3COOH। तो ये क्या है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल में क्या करना है, 2 डिग्री अल्कोहल को हमें बदलना है, 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन में ऑक्सीकरण। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो 2 डिग्री अल्कोहल कौन सा होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CHOH और यहाँ पे CH3। तो ये क्या है, 2 डिग्री कार्बन परमाणु है, क्योंकि जो हमारा कार्बन है वो कितने से, 2 कार्बन से जुड़ रहा है, इसलिए होगा हमारा 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन से अगर OH समूह जुड़ रहा है तो वो होगा 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब क्या लेंगे हम यहाँ पे, जोन्स अभिकर्मक लेंगे। जोन्स अभिकर्मक कौन सा है हमारा, CrO3 H2SO4 का मिश्रण जल और इन एसीटोन। तो इसमें क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। कौन सा बनेगा, एसीटोन। ठीक है, कीटोन का एग्जांपल लिया हमने कौन सा, एसीटोन का। तो ये है हमारा, ये सिंगल बॉन्ड ऐसे है। ठीक है, ये बना हमारा एसीटोन। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं आगे। अब देख लेते हैं जोन्स ऑक्सीकरण के गुण। ठीक है, जो हमारी अभिक्रिया है जोन्स ऑक्सीकरण यानी जोन्स ऑक्सीडेशन, इसके गुण देख लेते हैं कि इसके गुण क्या क्या हैं। तो इसका पहला गुण देखते हैं, फर्स्ट डाल लीजिए। तो पहला गुण है इसमें, यह बहुत तेज व ऊष्मक्षेपी। ऊष्मक्षेपी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। ये बहुत तेज और ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकंड। तो सेकंड में है, यह कमरे के तापमान पर तो सेकंड गुण का है, क्या है इसका, कमरे के तापमान पर भी ये अच्छा परिणाम देती है। ठीक है, यानी कमरे के ताप पर भी ये अभिक्रिया अच्छे से हो सकते हैं। और इसमें क्या होता है, यह सुविधाजनक, सस्ता और अच्छी उपज देता है। यानी ये क्या है, एक सुविधाजनक, यानी कैसा है, एक सस्ती अभिक्रिया है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता। तो ये सुविधाजनक, सस्ता व अच्छा व अच्छी उपज देता है। अब देख लेते हैं फोर्थ, इसका गुण क्या है, फोर्थ है इसमें, यह कठोर विधि है। यह कैसी है, यह एक कठोर विधि है जिसमें क्या होता है, इसमें हल्के अभिकर्मक, यानी इसमें क्या होते हैं, हल्के अभिकर्मक उत्पन्न हो जाते हैं। हल्के अभिकर्मकों जैसे कोलिन्स अभिकर्मक। ठीक है, लिख लेना आप, एग्जाम्पल लिखना चाहो तो कोलिन्स अभिकर्मक। तो इसमें क्या होता है, हल्के अभिकर्मक कोलिन्स अभिकर्मक के जैसे विकसित हो जाते हैं। विकसित होने के कारण इसका उपयोग क्या किया जाता है, कम किया जाता है। इसका उपयोग कम किया जाता है। तो इसमें क्या कहा है, यह एक कठोर विधि है जिसमें हल्के अभिकर्मक के विकसित होने के कारण इसका उपयोग कम किया जाता है। यानी इसमें जब हम अभिक्रिया करते हैं तो छोटे छोटे यानी हल्के अभिकर्मक उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हल्के अभिकर्मक का आप एग्जाम्पल लिख लो, कोलिन्स अभिकर्मक इसमें सबसे ज़्यादा विकसित होता है। ठीक है, इसके कारण ये सबसे कम उपयोग की जाती है ये वाली विधि। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। इसमें क्या होती है, क्रोमियम जो यौगिक होते हैं वे कैंसरकारी होते हैं। जो क्रोमियम है, इसमें क्रोमियम हमने यूज़ किया है, क्रोमियम जो हमारा 6 है, क्रोमियम 6 यौगिक कैंसरकारी होता है, कैंसरकारी, इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए कम उपयोग में की जाती है ये वाली विधि। ठीक है,
तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इसका उपयोग में, इसके लिख लो, ठीक है, इसके उपयोग में सावधानी व निपटान की आवश्यकता होती है। इसमें क्या हो जाती है, सबसे ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, क्रोमियम 6 पाया जाता है। तो जो क्या है हमारा कैंसरकारी यौगिक है, ठीक है, जो हमारा क्रोमियम है वो एक कैंसरकारी यौगिक है। इसलिए इसका उपयोग हम सावधानी पूर्वक करते हैं और इसका निपटान बहुत जल्दी हमें आवश्यकता पूर्ण करना पड़ता है। तो ये होगी इसके गुण, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। इसे मैंने आपको जोन्स ऑक्सीडेशन के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब आपका एक भी MCQ इसमें नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, जिस पर आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।